Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And the topic that we are going to study today is green chemistry and nanochemistry. So this is topic number 16 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 12th Chemistry. और आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्विक रिवीजन करने वाले हैं. ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक का क्विक रिवीजन करेंगे. ये क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है. यदि आपने हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस मिस कर दिए हो तो आप ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके हमारे रेगुलर वाले वीडियोस देख सकते हो, जहां मैंने डिलीटेड सिलेबस सहित सब कुछ पढ़ाया है. बट इस वीडियो में मैंने डिलीटेड सिलेबस को नहीं कवर किया है. जो सिर्फ आपके एग्जाम में आने वाला है वही टॉपिक इस क्विक रिवीजन में कवर्ड है. इस वीडियो में मैं आपके साथ लाइव बनी हुई हूं. यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो आप मुझे लाइव चैट में बता सकते हो. मैं इमीडिएटली आपको उसका आंसर दूंगी. केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप उस पे कुछ भी पूछ सकते हो इस टॉपिक के अलावा भी. तो चलिए अब शुरू करते हैं क्विक रिवीजन विद ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री. तो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर ग्रीन केमिस्ट्री? तो ग्रीन केमिस्ट्री एक्चुअली यूज ऑफ केमिस्ट्री है पॉल्यूशन प्रिवेंशन के लिए, और इसके लिए यूज किया जाता है एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन्स ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस. तो ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं जो एनवायरमेंटल कॉन्शियस हो और वो साथ ही साथ रिड्यूस करे, इलिमिनेट करे यूज ऑफ जनरेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस. तो ग्रीन केमिस्ट्री एक्चुअली एक यूज ऑफ केमिस्ट्री है जहां हम स्टडी कर रहे हैं पॉल्यूशन प्रिवेंशन ऐसे एनवायरमेंटल कॉन्शियस डिजाइन्स यूज करके जिसमें केमिकल प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस कम से कम या फिर पूरी तरह नष्ट कर दे जनरेशन ऑफ हैजार्डस हानिकारक सब्सटेंसेस. नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली वो डेवलपमेंट है जो मीट करता है हम सब की आज की जरूरतें, साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि फ्यूचर जनरेशन की जरूरतों पे कोई हानि ना पहुंचे. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब वो डेवलपमेंट जो आज की जरूरतें तो पूरी करे हमारी, बट फ्यूचर जनरेशन की चीजों पे या जरूरतों पे कोई हानि ना पहुंचे. तो इस तरह डिफाइन कीजिए, इस डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट without compromising the ability of future generations to meet their own need. नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और मुझे ऐसा लगता है इससे क्वेश्चन जरूर आएगा. गिव प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. तो टोटल 12 प्रिंसिपल्स हैं. पहला है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाई प्रोडक्ट्स. इसका मतलब यह है कि हमें ऐसे प्रोसेसेस या फिर ऐसे रिएक्शंस या फिर केमिकल जो साइकिल है उस तरह से बनाना चाहिए कि हमें प्रायोरिटी देना होगा सबसे पहले कि वेस्ट जनरेट ही ना हो, रादर देन कि जनरेट होने के बाद हम उसे क्लीन करें, ट्रीट करें. उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं अच्छा कि वेस्ट जनरेट ही ना हो. दूसरा प्रिंसिपल है एटम इकोनॉमी. एटम इकोनॉमी मतलब ये होता है कि जितने भी रिएक्टेंट एटम्स आपने यूज किए हैं कोई भी डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो सबके सब रिएक्टेंट डिजायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए. वेस्ट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट बने भी तो वो स्मॉल अमाउंट में बने जिससे हमारे जो वेस्ट है या वेस्ट डिस्पोजल का प्रॉब्लम है वो थोड़ा तो कम हो सके. तो उसे कहेंगे एटम इकोनॉमी. थर्ड है लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस. तो ये वर्ड से समझ गए होंगे कि हमें ऐसे केमिकल सिंथेसिस या ऐसे केमिकल रिएक्शन डिजाइन करने होंगे जो बहुत ही ज्यादा सेफ हो,
जिससे हम अवॉइड कर सके फॉर्मेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट और जिससे डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट का प्रॉब्लम ही ना रहे। नेक्स्ट है डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। हमें ऐसे केमिकल्स डेवलप करने होंगे जो ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करें जो लेस टॉक्सिक हो या फिर वो लेस टॉक्सिक रॉ मटेरियल से बने हो। नेक्स्ट है यूज सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। तो हमें ऐसे सॉल्वेंट्स चूज करने होंगे हर एक स्टेप के लिए। रिएक्शंस देखो, कोई भी ए को बी में कन्वर्ट करना है, अभी आपके टेक्स्ट बुक में तो सिर्फ एक सिंगल स्टेप है, बट लैब में एक एक रिएक्शन 20, 40, 50 स्टेप्स की भी होते हैं। तो हर एक स्टेप ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन में हमें सेफर सॉल्वेंट यूज करना होगा, जिससे हम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वेस्ट या ऑक्सिलरी मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके स्टेप में अंदर घुस जाते हैं और उस स्टेप को मतलब प्रोडक्ट बनने में मॉडिफाई करते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट चाहिए उसी में हेल्प करते हैं। तो ये सब चीजों का हमें यूज कम से कम करना होगा, जिससे हम लार्ज परसेंटेज ऑफ टोटल वेस्ट जो क्रिएट करेंगे उसे हम कम कर सकें। नेक्स्ट है डिजाइन फॉर एनर्जी इफिशिएंसी। तो हमें ऐसे केमिकल सिंथेसिस डिजाइन करने होंगे जो मिनिमम यूज ऑफ एनर्जी करें। नेक्स्ट है यूज ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स। तो हमें ऐसे केमिकल्स यूज करने होंगे जो बने हो रिन्यूएबल दैट इज प्लांट बेस्ड सोर्सेस से, ना कि फॉसिल फ्यूल्स या पेट्रोलियम से। नेक्स्ट है रिड्यूस डेरिवेटिव्स, मतलब मिनिमाइज करो स्टेप्स। तो जैसे मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शंस 20, 30, 40 ऐसे स्टेप्स में भी होते हैं। तो जितना ज्यादा केमिकल रिएक्शन का स्टेप उतने ज्यादा बाय प्रोडक्ट्स, उतना ज्यादा यूज ऑफ केमिकल, उतना ज्यादा जो टाइम और उतना ज्यादा पॉल्यूशन। इसलिए हमें जो है मिनिमाइज करना होगा हमारा स्टेप। अननेसेसरी डेरिवेशंस या फिर जो प्रोटेक्टिंग या डिप्रोटेक्टिंग ग्रुप्स हम केमिकल स्टेप्स में यूज करते हैं, वो अननेसेसरी स्टेप्स हमें निकालने होंगे। उस निकाल नहीं सकते तो अवॉइड करने की कोशिश करनी होगी, जिससे हम एडिशनल रिएजेंट्स और एडिशनल वेस्ट प्रोडक्शन को स्टॉप कर सकें। नेक्स्ट है यूज ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। तो यदि हम कैटलिस्ट का हेल्प ले हमारे रिएक्शन में, तो उससे हमें ज्यादा सिलेक्टिविटी मिलेगा, मतलब हमें जो चाहिए वही प्रोडक्ट मिलेगा। स्पीड बढ़ने से और ज्यादा सिलेक्टिविटी बढ़ने से वेस्ट प्रोडक्शन कम होगा, रिएक्शन का टाइम कम लगेगा और एनर्जी कम यूज होगी। इसलिए कैटलिस्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। नेक्स्ट है डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन। हमें केमिकल्स डिजाइन डिग्रेड करने के लिए इस तरह से बनाना होगा, मतलब केमिकल्स को डिग्रेड करने वाला ऐसा कोई डिजाइन बनाना होगा जिससे हम इंश्योर कर सके कि केमिकल्स और केमिकल का डिग्रेडेटेड प्रोडक्ट दोनों भी टॉक्सिक ना हो, बायो एक्यूमुलेटिव मतलब नेचर में एक्यूमुलेट ना होते जाए और इन्वायरमेंटली प्रेसिस्टेंट हो। नेक्स्ट है रियल टाइम एनालिसिस पॉल्यूशन प्रिवेंशन। हमें एनालिटिकल मेथड्स ऐसे डेवलप करने होंगे जो हमें अलाउ करे रियल टाइम में प्रोसेस और मॉनिटर करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंस। लास्ट है सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। तो हमें ऐसे केमिकल प्रोसेसेस डेवलप करने हैं जिससे हम सेफर और सबसे कम रिस्क वाले एक्सीडेंट वाले केमिकल रिएक्शंस कर सके, जिससे एक्सीडेंट्स का रेट्स कम हो जाए या फिर वो सेफ रहे सबके लिए। तो ये जो 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बाय हार्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत क्यों है और उसका रोल क्या है? पहला कि अर्थ जो है वो खुद ही जो हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, जो हम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, वो अर्थ खुद नष्ट नहीं कर सकता, उसमें वो नेचुरल कैपेसिटी नहीं है क्योंकि उसने वो क्रिएट नहीं किया है। तो हम ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प करता है प्रमोट करने के लिए ऐसे इनोवेटिव केमिकल टेक्नोलॉजीज जो रिड्यूस करे या फिर इलिमिनेट कर सके यूज और जनरेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंस।
वो हेल्प करता है ऐसे डिजाइन बनाने के लिए, या फिर ऐसे मैन्युफैक्चर बनाने के लिए, या फिर ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो रिड्यूस और मिनिमाइज कर सके या फिर इलिमिनेट कर सके हैजार्डस सब्सटेंस का जनरेशन। ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प करता है रिड्यूस करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, साथ ही साथ प्रिवेंट करता है पॉल्यूशन। ग्रीन केमिस्ट्री इनकॉर्पोरेट करता है पॉल्यूशन प्रिवेंशन के प्रैक्टिसेस जो मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स में लगते हैं, या फिर प्रमोट करता है पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड इंडस्ट्रियल इकोलॉजी। तो ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प करता है पॉल्यूशन प्रिवेंशन करने के लिए जो मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स के वक्त होते हैं, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल इकोलॉजी मेंटेन करता है। ग्रीन केमिस्ट्री एक्चुअली एक नया तरीका है केमिकल्स की तरफ और उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तरफ देखने के लिए, जिससे हम मिनिमाइज कर सके उन केमिकल्स और उनका मैन्युफैक्चरिंग से होने वाला नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। ग्रीन केमिस्ट्री हमें हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा ओजोन लेयर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ के सर्वाइवल के लिए ऑन दिस अर्थ। ग्रीन केमिस्ट्री इवन यूजफुल है कंट्रोल करने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ नैनो साइंस। तो नैनो साइंस एक्चुअली स्टडी ऑफ फिनोमेना या फिर मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल्स है एट एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड मैक्रोमॉलिक्यूलर स्केल। तो नैनो साइंस क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल या फिर स्टडी ऑफ फिनोमेना एट एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड मैक्रोमॉलिक्यूलर स्केल, जहां उसके प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होते हैं उसके बड़े वाले साइज के प्रॉपर्टीज से। मतलब दो सब्सटेंस है, एक बड़ा है और उसी से बना हुआ, उसी से डिराइव किया हुआ एक नैनो पार्टिकल है, तो इसका जो प्रॉपर्टीज है वो टोटली डिफरेंट होंगे ये बड़े वाले के प्रॉपर्टीज से, और वही स्टडी करने को कहते हैं नैनो साइंस। अब नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी एक्चुअली डिजाइन है, कैरेक्टराइजेशन है, प्रोडक्शन है और एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स है, डिवाइस सिस्टम by controlling shape and size at nanometer scale. Next है नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल क्या होता है? नैनो मटेरियल वो मटेरियल है जिसमें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स विथ एटलीस्ट 1 डायमेंशन होते हैं, जो नैनोमीटर स्केल दैट इज 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में हो। तो कोई भी स्ट्रक्चर्स के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, तो नैनो मटेरियल में एटलीस्ट एक डायमेंशन उस कंपोनेंट का नैनोमीटर स्केल में होगा, जो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होगा। नैनो मटेरियल याद रखें वो लार्ज इनफ है देन सिंगल एटम्स, बट वो स्मॉलर है स्टिल देन बैक्टीरिया एंड सेल्स। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ नैनो केमिस्ट्री। नैनो केमिस्ट्री एक्चुअली कॉम्बिनेशन है केमिस्ट्री और नैनो साइंस का, नैनो केमिस्ट्री। अब ये डील करता है डिजाइनिंग और सिंथेसिस ऑफ मटेरियल एट नैनो स्केल विथ डिफरेंट साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन, और साथ ही साथ देयर ऑर्गेनाइजेशन इनटू फंक्शनल आर्किटेक्ट्स। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स। तो नैनो पार्टिकल्स के 3 ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अब आपके सिलेबस में है, बाकी के उन्होंने निकाल दिया है। पहला है कलर, वो एक्चुअली ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है एट डिफरेंट नैनो स्केल। तो जो कलर का जो प्रॉपर्टी है वो हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा एट डिफरेंट नैनो स्केल। सेकेंड है सरफेस एरिया, हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है नैनो पार्टिकल्स का। थर्ड है कैटालिटिक एक्टिविटी। यहां पे अभी देखिए हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है, जिसके वजह से यहां पे जो है इंक्रीज हो जाता है सरफेस एरिया विद डिक्रीज इन पार्टिकल साइज, जिससे नैनो मटेरियल कैटलिस्ट जो है वो बहुत अच्छे कैटालिटिक एक्टिविटी दिखाते हैं। वो यूज किए जाते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के लिए, जहां ये कैटलिस्ट सॉलिड फॉर्म में होते हैं और रिएक्शन जो है, रिएक्शन का जो मटेरियल है इन सॉलिड फॉर्म के सरफेस पे, मतलब ये कैटलिस्ट पे आके स्टिक होता है और वहां पे रिएक्शन होता है। तो ये सपोज एक नैनो पार्टिकल है
अब आपका रिएक्शन का जो मीडियम है वो लिक्विड स्टेट में होगा, वो इधर आके स्टिक होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे और प्रोडक्ट बन के बाहर निकल जाएंगे। तो ये कैटालिटिक एक्टिविटी है, उनका सरफेस एरिया बढ़ गया विद डिक्रीज इन पार्टिकल साइज। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल के क्या एप्लीकेशन है? पहला, नैनो पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट करते हैं स्ट्रॉन्गर, लाइटर, क्लीनर, स्मार्टर सरफेसेस और साथ ही सिस्टम्स में। दूसरा, वो यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। तीसरा, नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स में। एंड चौथा, वो सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल के फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें पहले हम देखेंगे उनके एडवांटेजेस और फिर डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस ये है कि वो रिवोल्यूशन ले आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटिंग में। इवन एनर्जी सेक्टर जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो एनर्जी सेक्टर में भी नैनो टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल है, क्योंकि वो सोलर पावर को मोर इकोनॉमिकल बना रहा है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस बना रहा है जो ज्यादा इफिशियंट है। नैनो टेक्नोलॉजी इवन मेडिकल फील्ड में यूज होने लगा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मार्ट ड्रग्स, जो हेल्प करते हैं क्योर करने के लिए ऐसे डिजीजेस जो लाइफ थ्रेटनिंग है, जैसे कि कैंसर और डायबिटीज, और उन्हें हेल्प करते हैं क्योर करने में मोर फास्टर एंड विदाउट साइड इफेक्ट्स। बट साथ ही साथ जैसे कॉइन के दो पहलू होते हैं, एडवांटेजेस के साथ नैनो टेक्नोलॉजी डिसएडवांटेज भी लेकर आए। पहला, कि वो इंक्रीज कर रहे हैं पॉल्यूशन, स्पेशली एयर पॉल्यूशन। तो नैनो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो एयर में मिक्स हो जाते हैं और एयर पॉल्यूशन क्रिएट करने लगते हैं। और इस पॉल्यूशन को जो नैनो पार्टिकल से होता है उसे कहते हैं नैनो पॉल्यूशन। और ये काइंड ऑफ पॉल्यूशन जो है वो बहुत ही हानिकारक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि ये नैनो पार्टिकल्स हमारे श्वास के साथ हमारे लंग्स में जाके एक्यूमुलेट हो सकते हैं और लंग को डैमेज कर सकते हैं। यदि ये इनहेल्ड पार्टिकुलेट मैटर जो है वो डिपॉजिट होते रहे हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक में और डिपॉजिट इवन हो जाएंगे लंग्स में, तो लंग कैंसर का सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो ये था ग्रीन केमिस्ट्री और नैनो केमिस्ट्री। इस चैप्टर को बहुत ज्यादा वेटेज तो नहीं है, बट मैं ये सारे डेफिनेशंस और साथ ही साथ जो ग्रीन केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, 12 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स और एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ नैनो पार्टिकल, इतना ही आपको मैं इस चैप्टर से रिकमेंड करूंगी कि आप लर्न कर लीजिए। That's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. और थैंक यू मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए।